दिन भर के प्रायोजक हैं उत्कला, रिलायंस ज्वेल्स। दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। जल्द ही व्यवस्थित ढंग से होगी शहर में पार्किंग की व्यवस्था। मंडलायुक्त ने आला अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण, दिए संबंधित कार्यों को सख्त निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई वर्ष 2016-17 में प्राप्त परफॉर्मेंस ग्रांट फंड के संबंध में जिला स्तरीय समिति की बैठक। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए SDM सदर की अध्यक्षता में लगाया गया संपूर्ण समाधान दिवस। 4 नवंबर को पति की दीर्घायु के लिए सुहागिन महिलाएं रखेंगी करवा चौथ का व्रत। नगर निगम के प्रवर्तन दल के द्वारा जब्त पॉलिथीन की रिसाइकलिंग पर सिटी वन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बेसिक शिक्षा विभाग 74 बर्खास्त शिक्षकों से लगभग 39 करोड़ रुपए की करेगा रिकवरी। और 2 आर्थिक अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे, किया करते थे फर्जी दस्तावेज के साथ जालसाजी। सीएम सिटी को सुंदर बनाने और व्यवस्थित तरीके से पार्किंग की व्यवस्था सुचारू रूप से करने के उद्देश्य से मंडलायुक्त ने कई जगहों पर जिले के आला अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में मंडलायुक्त जयंत नंदकर, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, DIG राजेश डी मोंदक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगिंदर कुमार सहित नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, ADM सिटी RK श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सबसे पहले मंडलायुक्त ने टाउन हॉल स्थित नवीन पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया और उसके बाद नगर निगम परिसर में ही सब्जी बेचने वालों के स्थल का भी संबंधित कार्यों के साथ मुआयना किया। इस निरीक्षण के तत्काल बाद यूनाइटेड टॉकीज के सामने खाली पड़ी सरकारी ज़मीन पर पार्किंग व्यवस्था सुचारू करने का उन्होंने निर्देश दिया और साथ ही सिटी मॉल के ठीक सामने नज़ुल की सरकारी ज़मीन पर आधुनिक तरीके से पार्किंग बनाने का निर्देश भी संबंधित कार्यों को दिया, जिसमें मुख्य रूप से लाइटिंग की व्यवस्था शामिल थी। ताकि कितने ठेला वाले सब आ जाए। तब मेरे पास 4 था सर, इसको जो लाइट में लगा के पूरा ठेला वाले के बढ़िया से सब हमने बताया था। अब वो चीफ साहब उसको मलबा तुम्हारा होता है, इसमें सर 2 काम हो जाता है, पार्किंग भी हो जाता है एंड उसका जो ठेला वाला कितने सर पूरे रात को रहते थे वो सब अंदर आ जाते थे। 300 ठेला आराम से लगा। जो उनका फाउंटेन था, वाटर फाउंटेन उसमें तो कोई आता नहीं होगा। एडवांटेज क्या है, इधर का जो कितने ठेला दूसरा जो भी है पूरा जो पूरा इलाका साफ हो जाता है, उतने सफिशिएंट जगह शाम को कितने ठेला वाला है जैसे रोशनी भी हो जाता है अंदर है। यहाँ तो पेट्रोल में भी एक आदमी लगाने की कोशिश होगा, फटाफट चक्कर आ गया नहीं अंदर पूरा ठेला लगा बिजली का तो 11 kV का वो नहीं हो सकता। वहाँ पर वो अपनी पीछे करने की शिकायत होती है। यहाँ तो आपका शाही मार्केट से लेके जो विजय टैक्स से लेके बहुत बंद है। एक दरवाजा सर गेट है उसको खुलवा देते हैं, मतलब इधर से गाड़ी निकल जाएगी। हाँ इधर से निकल जाएगी। इसी रोड पे कभी शाम को आए होंगे, माल
बड़ा दरवाजा है 20 फीट का सर, लोहे का। दोनों बड़ा बड़े पहले सर ट्रक आती थी, इसमें गोदाम होता था, गोदाम RFC का था, RFC का गोदाम था। तो RFC आप यूज़ नहीं कर रहे? RFC का नहीं, ये तो पता नहीं, ये क्लब जैसे बना वैसा बन जा रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी का कितने परंपरा तो सुनता मत गया, ये वो वाली है। अभी तक पहले लेकिन आपको निरीक्षण के बारे में मंडलायुक्त जयंत दलकर ने मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए बताया। जैसा कि आप जानते हैं कि गोरखपुर का जो नगर क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्र है, विगत 3 वर्षों में बहुत सारी गतिविधियां होने के कारण बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर दिन के समय में सुबह 8 से लेकर शाम के 8 बजे तक जनसंख्या का घनत्व तो बहुत ज़्यादा रहता है। बाहर से लोग आते हैं, आर्थिक गतिविधियों के लिए आते हैं, मेडिकल चिकित्सीय सुविधाओं के लिए आते हैं, विभिन्न प्रकार की चीज़ों के लिए आते हैं। आपके पास उत्तर प्रदेश के वन ऑफ द बेस्ट होटल हैं, वन ऑफ द बेस्ट चिकित्सीय संस्थान अब यहाँ पर आ रहे हैं, ट्रेडर्स हैं, और उस वजह से ये बहुत अब ज़रूरी हो गया है कि हम 5, 7, 8 जगहों पर बहुत अच्छी पार्किंग विकसित करें। इसमें जिलाधिकारी महोदय और नगर आयुक्त साहब और हमारे जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, तीनों लोगों ने कुछ स्थान चिन्हित किए हैं जिसको हम और DIG साहब देख रहे हैं, और आशा करते हैं कि नेक्स्ट 15-20 दिन में, 1 महीने में हम यहाँ पर पार्किंग डेवलप कर पाएंगे। और आपके माध्यम से हम लोगों को यही कहना चाहेंगे कि ये हमारा नगर है और हम सबका दायित्व है कि हम इसको स्वच्छ रखें, हम इसको साफ़ सुथरा और कंजेशन से फ्री रखें। जितना कंजेशन से फ्री होगा उतना ही कम एक्सीडेंट होगा, लोगों को सुविधा होगी, लोग कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर पाएंगे। और कंजेशन से फ्री करने के लिए ज़रूरी है कि लोग अपने आप आगे आएँ और इन पार्किंग का उपयोग करें, रादर देन हम पुलिस को लगाएं, ट्रैफिक पुलिस को लगाएं और पुलिस आके लोगों को कहे कि आएँ। तो लोगों को खुद आगे बढ़ के आना चाहिए, क्योंकि ये नगर हम सब का है और ये हम सब का दायित्व है कि हम इसको स्वच्छ रखें। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राप्त परफॉर्मेंस ग्रांट फंड से संबंधित जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, CDO इंद्रजीत सिंह और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति हुई। बैठक में परफॉर्मेंस ग्रांट फंड के संबंध में चर्चा की गई और आवश्यक निर्देश भी दिए गए। तो पंचायतों को सर उसमें कंडीशन उसको मना करेंगे। मान लीजिए हम प्रधान हैं, हम कैसे वापस करें? तो वापस क्यों कर रहे हैं? कम रेट से काम करते हैं, वो तो मंजूर होता है। तो फिर हम लोग सामने सर कल वो समस्या आपकी समझ आएगी कि सर कमो फलाने पा गए हमें। हाँ, वो तो है ही है। फिर सर मान लीजिए सर हम भुगतान में सर कौन सी नियम बताया, लेकिन होता नहीं। लेकिन सर टेंडर खुला टेंडर होता है, तो नहीं तो फिर टेंडर सरकार, केंद्र सरकार सभी को जवाब देना पड़ता है। हक कहाँ रह गया? कैसे करें? किसी गली वाले ने दे दी जाएगी टेंडर, तो किसी वार्ड वाले ने दे दी जाएगी, तो कहीं पड़ा है तुम्हें बताओ। शासन के निर्देश पर जनपद में लगाए जाने वाले संपूर्ण समाधान दिवस को कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के कुश्ती हॉल में आयोजित किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता ADM सदर गौरव सिंह सोगरवाल द्वारा की गई। दूर दराज से आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर SDM सदर ने विभिन्न अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जल्द से जल्द समस्याओं का मौके पर जाकर निस्तारण किया जाए। शासन की प्राथमिकता के आधार पर किसी भी सूरत में पीड़ित को परेशानी न हो, इस व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। इस मौके पर क्षेत्र अधिकारी कोतवाली BP सिंह, तहसीलदार सदर संजीव दीक्षित सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। नाम बताइए, इधर नाम बताइए। मंटू है। मंटू जो मार्क करते हैं वो जो कब्जा किया है, वो कह रहा है कि न्यायालय में संज्ञान में है। तो मैं गया कोर्ट में, कोर्ट का कागज भी लाया सर, उसका कोई आपत्ति नहीं है सर पर।
सर मेरे पास कागज जो है अभी कौन से न्यायालय में है? न्यायालय सिविल हम करा देंगे। अब मैं 6वीं बार आ रहा हूँ सर। 6वीं बार की बात करें तो आप एप्लीकेशन यही तो है यही हम लोग कहें कि पानी जब उत्पन्न हो रहा है तो ये हुआ कि प्रधान जी आप यहाँ से यहाँ तक का दिलवा दीजिए और खत्म हो जाएगा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ने वाला करवा चौथ पर्व बुधवार को पति की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रहकर सुहागिन महिलाएं मनाएंगी। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने वाली महिलाएं पूरे 16 श्रृंगार के साथ चंद्र देवता की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ करती हैं। आप भी बेटा बगल पे कुछ कम दीजिए हमको 10 मिनट के लिए। तो पूरा एकदम पर आएगा फिंगर्स पे लगा दीजिए खाली मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्व महापौर सत्या पांडे व व्रती स्नेहलता मिश्रा ने बताया।
हमारे भारतीय संस्कृति में जो सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं, और उस दिन 16 श्रृंगार होता है, और उसके एक दिन पहले मेहंदी लगा के हम बहनें इसका एक दिन पहले से ही पर्व हम लोग मनाने लगते हैं। आज उसी परिप्रेक्ष्य में विगत वर्षों के बाद भी महिलाएं बैठ के आज मेहंदी रच रही हैं। मुझे भी आमंत्रित किया, बहुत खुशी की बात है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, सभी सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य रहे, और जो कुंवारी कन्याएं हैं विवाह योग, उनको इस वर्ष जरूर उनका विवाह हो जाए, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। करवा चौथ का है और हम महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। हम इसको बहुत उत्साहित के साथ मनाते हैं। करीब एक हफ्ते से हम इसकी तैयारी करते हैं। इसमें नए कपड़े, नए गहने और बहुत सारी ज्वेलरी, ये सब लेकर हम लोग इसका 16 श्रृंगार करते हैं। जिस श्रृंगार में एक मेहंदी आती है, तो मेहंदी का आज हम लोग प्रोग्राम रखे हैं, और मेहंदी हमारे लिए बहुत खास मायने रखती है। और इस त्यौहार में हम व्रत करते हैं, दिन भर पानी नहीं पीते हैं, शाम को चांद देखने के बाद पानी पिया जाता है, और पति का चेहरा जो हम लोग चलनी में देखते हैं, उनकी लंबी आयु के लिए चंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये साल हमें बार बार देखने को मिले, ये मौका हमें बार बार मिले, और इसको हम बड़ी उत्साह के साथ मनाते हैं। कितने सालों से व्रत कर रहे हैं? ये मेरी शादी 2002 में हुई थी, मैं तब से हूँ। शादी के बाद ही है, ये पति का व्रत है, तो शादी के बाद ही हम हिंदुस्तानी महिलाएं इसे मनाते हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है, मज़ा भी आता है। और इस त्यौहार को हम बहुत खूबियों के साथ मनाते हैं। और करवा चौथ अपनी पत्नियों के लिए सभी स्त्रियां रखती हैं, और ये इसमें करवा रख के वो लोग एक थाली घुमाती हैं, अपनी सास को कपड़ा देती हैं, और अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रेयर करती हैं। व्रत में निर्जल रहती हैं सब लोग, और ड्राई फ्रूट वगैरह लेकर थाली वाली घुमाती हैं, सब फ्रेंड्स मिलकर पूजा होती है, इसकी कथा होती है, कथा भी करती हैं, करवा रखती हैं, कलश, उसमें अपना पोहा हुआ भर के वो पंडित जी को देती हैं, दक्षिणा देती हैं। हाँ, चांद को देखकर हम लोग छन्नी से अपने पति का चेहरा देखते हैं, तभी ये व्रत छोड़ते हैं। वो पानी पिलाते हैं हमें, तभी ये व्रत हम लोग छोड़ते हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जहाँ उदय होता है कला का, वो भूमि है उत्कला, वो धरा है उत्कला, वो भूमि है उत्कला, जिस नभ में प्रसरित है ये कला की लालिमा, वो है उत्कला। यत्र उदयते रम्यता तत्र उत्कृष्यते कला। Utkala, an exquisite jewelry collection inspired from the land of Odisha, where not just the sun, even beauty rises. गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध।
AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। आइए हम अपने दर्शकों को सिटी वन चैनल के माध्यम से कुछ ऐसा दिखाते हैं जो अब तक कभी भी नहीं दिखाया गया है। हम आपको बताते हैं कि जो भी प्रतिबंधित पॉलीथीन नगर निगम के प्रवर्तन दल की ओर से जब्त किया जाता है उनका आखिर में होता क्या है। पेश है हमारी विशेष रिपोर्ट क्रशिंग पॉलीथीन। प्लास्टिक मानव जाति के लिए अभिशाप है, क्योंकि किसी भी हालात में ये अपना अस्तित्व कायम अंत तक रखता है। इसी अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए परिवर्तन दल के इंचार्ज कर्नल CP सिंह के नेतृत्व में आए दिन शहर में नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह के निर्देश पर तबातोड़ छापेमारी की गई, जिससे सैकड़ों क्विंटल अवैध पॉलीथीन और थर्माकोल बरामद किया गया। लेकिन ख़ास बात यह है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस जब्त किए गए पॉलीथीन को बाकायदा उसके अंतिम अंजाम तक इन्फोर्समेंट टीम की निगरानी में पहुंचाया जा रहा है। इन्फोर्समेंट टीम के जवानों को लीड करते हुए कर्नल CP सिंह ने अपनी आंखों के सामने बाकायदा इसको तौलवाकर गीडा स्थित क्रशिंग फैक्ट्री में भिजवाया, जो कि अपने आप में नगर निगम के लिहाज से बड़ा ही अनोखा काम है। हमारे दर्शक अब तक निश्चित रूप से इस बात को समझ नहीं पाते थे कि आखिर पकड़े गए इन अवैध प्लास्टिक और पॉलीथीन का होता क्या है। इसलिए सिटी वन चैनल की टीम ने इस खबर को जनता तक पहुंचाना अपना दायित्व समझा। बाकायदा इस अवैध पॉलीथीन को बोरों में भरकर इनका पारदर्शिता तरीके से तौल कराया जाता है और उसके बाद संबंधित व्यापारी को 61 रुपये किलो के हिसाब से लिखा पढ़ी में बेच दिया जाता है। और सबसे ख़ास बात, तौल कराने से लेकर इसकी कटाई छटाई तक की निगरानी इन्हीं इन्फोर्समेंट टीम के जवानों के पैनी निगाहों के नीचे होती है। आइए जरा सुनते हैं परिवर्तन दल के प्रभारी कर्नल CP सिंह ने इस प्रतिबंधित पॉलीथीन के इस अंतिम यात्रा पर क्या कहा। अवैध पॉलीथीन जो कि नगर निगम के इन्फोर्समेंट टीम की तरफ से पकड़ी जाती है, या थर्माकोल जो कि पूरी तरह से प्रतिबंधित है, आखिरकार उनका फिर जब्त करने के बाद होता क्या है, ये हम अपने दर्शकों के लिए लेके आए हैं। अनोखी चीज़, अनसुनी चीज़, और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में इनका क्या किया जाता है, क्योंकि ये पूरी तरह से अवैध है। अब इनको ना मार्केट में उतारा जा सकता है और ना ही इसका कुछ और भी किया जा सकता है। क्या इसको दफना दिया जाता है ज़मीन में, या फिर पानी में फेंक दिया जाता है, या फिर इसको जला दिया जाता है। बने रहिए हमारे साथ, बड़ी ही रोचक जानकारी हम लेके आए हैं। हमारे कार्यकाल में जो सीज हुई है, अब आगे का मेरे को पता नहीं है, पर हमारे कार्यकाल में जो सीज हुई है वो करीब 300 कुंटल तक हमने सीज कर दिया है 5-6 महीने में। और उसमें बड़े बड़े हमने गोदाम में भी छापे मारे हैं, बड़े बड़े ट्रकों को पकड़ा है, फुटकर विक्रेताओं को पकड़ा है, दुकानदारों को पकड़ा है, सब्जी वालों को भी पकड़ा है। और सारी पॉलीथीन लाके हमारा नगर निगम का यहाँ पे स्टोर है, उस स्टोर में हम लोग ने एक रजिस्टर बनाया, उसे बोलते हैं सैल्वेज रजिस्टर। उसमें प्रतिदिन जितना हम लोग पकड़ते थे वो अखबार में भी हम देते थे, और अपनी जो हमारा अपना रिकॉर्ड है उसको भी दुरुस्त करते थे कि आज की डेट में फला तारीख को हमने इतने कुंटल माल पकड़ा है। और वो हम हमारा जो स्टाफ था वो ले जाके यहाँ पे जो स्टोर होल्डर है, इनका क्या नाम है आपका, अमरनाथ जी, इनके इसमें दस्तखत होते थे। तो जो भी सामान है मतलब वो कहीं से भी लेफ्ट राइट हो नहीं सकता था, राइट फॉर्म जहाँ से हम कैश करते थे और अपने स्टोर तक, तो पूरा एक सिस्टम था। और वो सिस्टम करते करते यहाँ पर पूरा हमारा स्टोर अभी 4-5 गोदाम फुल हो चुके हैं, इतनी पॉलीथीन हमने सीज की है। उसका फॉर्म है मैसेज NB इंडस्ट्रीज A/4/16 सेक्टर 13 गीडा गोरखपुर। ये इनको ये टेंडर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि ये जितना भी पॉलीथीन हमने सीज किया है वो 6100 रुपये प्रति कुंटल वो हमसे लेंगे और उसका ये दाना बनाएंगे। तो हमने एक अपना उसका हमने जब ये पता लगा कि ये हो रहा है तो मैंने नगर साहब से बोला कि साहब इसमें एक कंबाइंड टीम हम बनाते हैं जिसमें परिवर्तन दल का मुख्य रूप से भी आदमी रहेगा, इनका एक हेल्थ डिपार्टमेंट वो रहेगा, हमारा स्टोर होल्डर अमरनाथ जी रहेंगे
वो रहेंगे। तो हमने सिस्टम एक बनाया कि ये फुल प्रूफ सिस्टम हो कि कैसे इसका निस्तारण किया जाए। आप रिकवरी करते हैं, वहाँ से छापेमारी करते हैं, तो उन लोगों से भी लिखवा के लेते हैं कि आगे से मैं नहीं मैंने बिल्कुल कुछ दिन पहले भी आपने कस्में भी दिलवाई थी लोगों को, इसके बारे में? अब ऐसा है, ये प्रक्रिया इतनी जटिल है, जैसा आपको पता है कि सबसे बड़ा प्लास्टिक सबसे बड़ा अभिशाप है। इस जो वर्तमान जो युग चल रहा है उसका सबसे बड़ा अगर अभिशाप हमसे कहें, क्योंकि मैं इस कार को भी मैं पकड़ रहा हूँ और इसमें हमारी टीम लगी है, इसका कोई डिस्पोजल नहीं है। आदमी का डिस्पोजल तो है, आदमी मर जाता है, उसको लकड़ी लगाओ, जलाओ, खत्म कर देता है। इस पॉलिथीन बैग का कोई डिस्पोजल ही नहीं है। और इसके दुष्परिणाम इतने हैं कि जितनी गाय आज मर रही हैं वो यही खा के मरती हैं। पब्लिक मानती नहीं है। पब्लिक को हम लोग बहुत समझाते हैं, उनको प्लेस कराते हैं, जितने दुकानदार हैं उनको भी हम लोग प्लेस कराते हैं। और जब मैं रसीद काटता हूँ, जब सामान जब्त करता हूँ, तो मैं उनसे प्लेस करता हूँ कि आज के बाद से दोबारा हम पॉलिथीन नहीं बेचेंगे। और मैं मीडिया बंधु से भी रिक्वेस्ट करूंगा, इसको आप बहुत अच्छी तरह से प्रसार करिए, जिससे कि कुछ इस गोरखपुर का शहर का भला हो। और हम चाहेंगे कि आप भी हमारा सिस्टम आज देखें, जिस इंडस्ट्रीज में जा रहा है, कि कैसे इसको हम क्रशिंग करेंगे। धन्यवाद। निश्चित रूप से बड़े ही पारदर्शी तरीके से ये काम हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि अवशिष्ट ही सबसे बड़ा जहर बनता जा रहा है इस समाज के लिए। तो आइए, अभी और बहुत कुछ है दिखाने के लिए। इन अवैध पॉलीथीनों को अब सीधा गीड़ा लाया गया है इस क्रशिंग कारखाने में, जहां पर इसकी बाकायदा कटाई छटाई करने के बाद इसको इसके अंतिम मुकाम तक पहुंचाया जाएगा। मेन क्रशिंग मशीन में इन पॉलीथीनों को डालकर बारीक महीन टुकड़ों में बदल दिया जाता है और उसके बाद तेज़ तापमान में इसे गलाकर रेशे की आकृति में बदलकर अंत में ये प्लास्टिक के दानों के रूप में सामने आता है। ये प्लास्टिक के दाने ही आपके हमारे घरों में प्लास्टिक के बने हुए फर्नीचर, बाल्टी, मग के रूप में नया जन्म पाते हैं। इस बार नगर निगम के परिवर्तन दल ने लगभग 15 क्विंटल से ज़्यादा इस अवैध पॉलीथीन को अपनी आंखों के सामने अंजाम तक पहुंचाया। और बात अगर राजस्व की जाए तो लगभग 96,000 रुपया सीधा सरकार के खाते में आए, जो अब तक शायद नसीब नहीं हुआ करते थे। यहाँ पर एक एक बोरियों का हिसाब रखा जाता है ताकि कहीं से भी कोई सेंधमारी ना कर सके। ये जिम्मेदारी इन्फोर्समेंट टीम के कंधों पर होती है। जिम्मेदारी जितनी बड़ी है उतनी ही व्यापक भी, क्योंकि इसी टीम के द्वारा इन अवैध पॉलीथीन के कारोबारियों पर शिकंजा कसा जाता है और इसी टीम के निगरानी में इस प्लास्टिक को उसके अंतिम अंजाम तक भी पहुंचाया जाता है। यानी छोटी सी टीम पर भार बड़ा है, लेकिन इस भार को भी परिवर्तन दल की टीम अपने सामंजस्य से बखूबी निभाती नजर आई। प्लास्टिक क्रशिंग की इस व्यवस्था से जहां एक ओर इसके अवैध कारोबारियों की कमर तोड़ी जा रही है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण के लिहाज से भी उम्दा कदम है। आइए जरा सुनते हैं कि इस पॉलीथीन का किस तरह से दानों के रूप में परिवर्तन होता है। हम यहाँ पर गीड़ा क्षेत्र में मौजूद हैं और हम खड़े हैं, प्लास्टिक जो अवैध प्लास्टिक होती है उसकी क्रशिंग मशीन है। यहाँ पे एक छोटा सा कारखाना टाइप का है और हमारे साथ इन्वेस्टर मनीष श्रीवास्तव जी भी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर इन जो क्रशिंग के बाद जो ये दाने निकलते हैं उनका क्या करते हैं। आप बताइए कि दाने का क्या होता है। दाना का देखिए, प्लास्टिक के जितने भी आइटम्स वर्ल्ड वाइड बनते हैं, कोई भी आप आइटम XYZ ले लीजिए, चाहे वो PVC पाइप ले लीजिए, टब ले लीजिए, बाल्टी ले लीजिए, आपका मग्स हो गया, या इनफैक्ट आप प्लास्टिक के कोई भी आइटम XYZ अगर आप देखते हैं तो ये जो ग्रैन्युअल्स हैं ये बेस प्रोडक्ट है। ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसी प्लास्टिक के ही बनते हैं। लाइक आपका जो रिलायंस है, रिलायंस इज़ द मेजर प्लेयर इन प्लास्टिक ग्रैन्युअल्स, बट उनके जो प्लास्टिक ग्रैन्युअल्स होते हैं वो 1 नंबर के होते हैं। तो लाइक आपके AC के कंपार्टमेंट्स, आपके 4 व्हीलर और बड़े गाड़ियाँ, इन सब चीज़ में जो प्लास्टिक्स यूज़ होते हैं वो रिलायंस के यूज़ होते हैं। ये जो हम ग्रैन्युअल्स बनाते हैं वो रिफर्बिश प्लास्टिक्स होते हैं। इसमें आपका PVC पाइप, बाल्टी, मग्गा, टूथब्रश, ये सारे के सारे इसी प्लास्टिक के दाने से जो है। मनीष जी, आपका कहना ये है कि जो भी रॉ मटेरियल है वो इसकी शुरुआत इसी दानों से ही होती है, प्लास्टिक की। करेक्ट, वो सारे के सारे मतलब दिस इज़ द बेसिक रॉ मटेरियल। ये एक बेसिक रॉ मटेरियल है। तो आपके पास जो मतलब प्लास्टिक का कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन आपको करना है तो आपको मेजर इनिशियली
प्लास्टिक के ग्रेन्यूल्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। विदाउट अ प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स आप प्लास्टिक का कोई भी इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से दर्शकों, जिस तरह से आपने देखा कि अवैध प्लास्टिक को किस तरह से क्रशिंग के माध्यम से, फिर दानों के माध्यम से ले जाके उसको हम जो भी घरों में यूज़ किया करते हैं प्लास्टिक के सामान, उनका ये रॉ मटेरियल बनाया जाता है। अपने आप में एक अनोखी दास्तान थी, अनसुनी दास्तान थी, जो सिटी वन चैनल के माध्यम से पूरी टीम लगकर यहाँ पर कोशिश की कि अपने दर्शकों के सामने लाई जाए। आगे भी लाते रहेंगे कुछ इस तरह की दिलचस्प चीज़ें आपके लिए। तो सुना आपने, नगर निगम के परिवर्तन दल की टीम ने पहली बार ये अनोखा काम किया है, जिसकी दरकार समाज को भी है और जिसका सीधा सरोकार हमारे सेहत से भी है। सीएम सिटी में ऐसी व्यवस्था निश्चित रूप से पॉलीथीन पर प्रहार करने के लिए परमाणु बम साबित होगी। अपने सहयोगी रुपेश कुमार के साथ सिटी वन के लिए सुनय पांडे की रिपोर्ट। बेसिक शिक्षा विभाग में अब तक जिले में कुल लगभग 74 शिक्षकों से करीब 39 करोड़ रुपए की रिकवरी की योजना तैयार कर ली गई है। इसके लिए ब्लॉकवार शिक्षकों की सूची भी तैयार की गई है। तैयार सूची में सबसे अधिक प्राथमिक स्कूल की बर्खास्त शिक्षिका सुधा देवी से 84,12,000 रुपए की रिकवरी की जाएगी। सरकार की सख्ती के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने बर्खास्त शिक्षकों से रिकवरी की पूरी तैयारी कर ली है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया, ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने या तो दूसरे के अंक पत्रों पे या जाति प्रमाण पत्र पे, मतलब जनरल के हैं या ओबीसी के हैं, एससी पे, या फेक सर्टिफिकेट दूसरे के सर्टिफिकेट से या निवास बदल करके ये नौकरी कर रहे थे। तो इनकी शिकायतें मिली और स्वयं में संज्ञान में है, जिस पे जांच करके 74 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की गई हैं, जिनसे लगभग 39 करोड़ रुपए रिकवरी बनती है। और रिकवरी का जो हमने बनाया है कि कम से ज़्यादा से कम की तरफ, मतलब जिनके ऊपर अधिक बकाया है उन्होंने ज़्यादा रिकवरी बननी है। जैसे ककरहा गोला की हैं एक सुधा देवी करके, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा रिकवरी बनती है, तो उनको नंबर 1 पे रखा गया। उसी तरह से सरदार नगर से सुरेश कुमार हैं, तो उन दूसरे नंबर पे हैं। और इसी क्रम में कुछ पुराने शिक्षक हैं, ज़्यादा लगभग 59 के आसपास, शेष नए शिक्षक हैं जिनकी सेवाएं बहुत कम हैं, तो उनको उसी क्रम से रख करके रिकवरी की व्यवस्था की गई। इनके खिलाफ FIR किया जा चुका है और यह रिकवरी हम राजस्व परिषद, क्योंकि पैसा रिकवरी राजस्व से होता है, तो राजस्व की एक वेबसाइट है जिस पे हमने लोड कर दिया है और वहाँ से प्रक्रिया शुरू भी हो गई होगी। और जैसे ही वो रिकवरी लेते हैं, और हमारा एक खाता है जिसमें वो हस्तांतरित करते हैं, और ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आए दिन धोखाधड़ी कर आर्थिक अपराध करने वाले एक महिला और एक पुरुष अभियुक्त को रामगढ़ ताल थाने की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों अभियुक्त के खिलाफ अन्य मामले भी दर्ज हैं, जिसका नाम किरण पासवान और सुभाष पासवान है। यह दोनों अभियुक्त गोरखपुर के खजनी के निवासी हैं। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।